वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुशामदीद। मोस्ट पॉपुलर सेगमेंट ऑफ राइजिंग पाकिस्तान जो कि अब पॉपुलर बनता जा रहा है, इतना पॉपुलर हो चुका है। तो अब जब जिस दिन नई सेगमेंट होता है तो मैसेज आने लग जाते हैं, अच्छा जी बुक रिव्यू का सेगमेंट कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, शाहरुख का सेगमेंट दोबारा होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल डिसकंटिन्यू नहीं हुआ भाई, लेकिन हर सेगमेंट रोज तो नहीं हो सकता ना। तो हम बढ़ते हैं जनाब अपने ऑनलाइन सेगमेंट की जानिब। हमारे बुक ट्यूबर शाहरुख नदीम, देखिए तो कि उर्दू अदब से कौन सी किताब आज हमें वो रेकमेंड कर रहे हैं, उसका ओवरव्यू दे रहे हैं, या बैनुल अक़वामी अदब से कौन सी किताब है, चल के सुनते और देखते हैं। गुड मॉर्निंग और मेरा सलाम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों के लिए। दोस्तों, अगर हम रोजाना 8 घंटे सोएं तो हम अपनी जिंदगी का 1/3 यानी कि 33% सोकर गुजारेंगे। Isn't this fascinating? इससे साबित होता है कि हमारी नींद हमारी जिंदगी का कितना इंटेग्रल, कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसी मौजू पर डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने एक कमाल की किताब लिखी है जिसका टाइटल है व्हाई वी स्लीप। ये एक बेहतरीन किताब है हमें अपनी नींद की साइंस और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए। व्हाई वी स्लीप एक पूरा थीसिस है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट है विच टेल्स अस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आवर स्लीप। बहुत कम किताबें होती हैं जो बहुत अरसे तक आपके साथ रह जाती हैं, आपको हिला के रख देती हैं। व्हाई वी स्लीप बाय डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ऐसी ही एक किताब है। इस बुक में वो बताते हैं कि हमें नींद क्यों आती है, हमारी नींद कितनी तरह की होती है, नींद के क्या फवायद हैं, ख्वाब क्या हैं, हमें ख्वाब क्यों आते हैं, नींद से एसोसिएटेड कौन सी बीमारियां या डिसऑर्डर्स हैं और किस तरीके से हम अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं। एक $1 मिलियन सवाल जो शायद आप लोगों के जहन में घूम रहा हो, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, वो ये कि क्या डॉक्टर मैथ्यू वॉकर ने इस किताब में ये बताया है कि रोजाना कितने घंटे सोना है? तो जनाबे आली, इस सवाल का जवाब भी इस किताब में मौजूद है। डॉक्टर वॉकर का कहना है कि मेडिकल साइंस की रिसर्च ने यह बात साबित की है कि रोजाना ऑन एवरेज एक शख्स को 7 से 9 घंटे लाजमी सोना चाहिए। अगर हम 7 घंटे से कम सोना शुरू कर दें तो हमारा मोर्टेलिटी रेट यानी कि शरह अमवात बढ़ जाता है। इसी तरह मजे की बात यह है कि अगर हम 9 घंटे से ज्यादा सोना शुरू कर दें तब भी हमारा मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज कर जाता है। लिहाजा हमें बैलेंस स्लीप लेनी चाहिए। एक और बहुत मेजर इशू जिसके बारे में डॉक्टर वॉकर इस किताब में बात करते हैं वो है स्लीप डिसऑर्डर्स के हवाले से, यानी कि वो बीमारियां जो हमारी नींद से एसोसिएटेड हैं, जिसमें से सबसे कॉमन है इंसोम्निया, जिसमें इंसान को नींद ही नहीं आती। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि इन द मॉडर्न वर्ल्ड इंसोम्निया की बहुत बड़ी कॉज है हमारे मोबाइल फोन्स, क्योंकि हम लोग सोते भी अपने मोबाइल्स के साथ हैं और हमारी जाग भी मोबाइल से ही होती है। इसमें एक टिप हमारे लिए यह है जिसको मैं काफी अरसे से सक्सेसफुली फॉलो करता हुआ आ रहा हूं, और वो ये कि सोने से तकरीबन 2 घंटे पहले अपने मोबाइल फोन को अपने से दूर कर लें, अपनी डेटा सर्विसेज बंद कर लें, एंड इंस्टेड ऑफ स्लीपिंग विद योर मोबाइल कैरी अ बुक अलोंग योर बेड साइड। दिस विल श्योरली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर स्लीप, और जब आपकी नींद बेहतर होगी तो आपकी जिंदगी की क्वालिटी भी उसके साथ बेहतर होती चली जाएगी। अजीज आनेमन, वो कौमें बहुत खुश नसीब होती हैं जिनके यहाँ बड़े आलिम, फलसफी, शायर और अक्ल वाले लोग पैदा होते हैं। शेक्सपियर, कीट्स और शेले अंग्रेजों की जिंदगी उनकी सकाफत का हिस्सा है। एमरसन को अमेरिकन्स बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। इंडिया में रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत वाह है। इसी तरह जर्मन्स लव क्वाइटा। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एक लेजेंडरी शायर और फलसफी मौजूद हैं जिनका नाम है डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इकबाल साहब के बारे में मैं क्या कहूं, समटाइम्स आई गेट लॉस्ट फॉर वर्ड्स। मेरी जिंदगी में पिछले 3-4 साल में जो इर्तका आया है उसमें एक बहुत मेजर रोल इकबाल साहब का है। उनकी शायरी, उनका फलसफा और उनकी किताबें ना सिर्फ इंडिविजुअल्स की बल्कि कौमों की जिंदगी बदलने की ताकत रखती हैं। क्योंकि हमारे पास वक्त महदूद है, लिहाजा आज हम अपनी गपशप को लिमिटेड रखेंगे उनके ऊपर लिखी जाने वाली एक बेहतरीन किताब के ऊपर जिसका नाम है जिंदा रूद, और इसको लिखने वाले हैं उनके साहबजादे यानी कि डॉक्टर जावेद इकबाल। ये किताब इकबाल साहब की सवाना हयात यानी कि बायोग्राफी है। इस बुक को इतनी आलमगीर पजीराई मिली कि इसका बहुत सी जबानों में तर्जुमा भी किया जा चुका है। जिंदा रूद सिर्फ इकबाल साहब की सवाना हयात नहीं है, बल्कि इसको पढ़ के हम उनकी जद्दोजहद, उनके ज़हन के इर्तिका और फिक्र सोच को समझ सकते हैं। इस बुक के बारे में मुझे 2 चीजों ने सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया। पहला ये कि इसके जरिए हम इतनी बड़ी शख्सियत की जिंदगी को बहुत करीब से देख सकते हैं, जिससे हमें सीखने का बहुत मौका मिलता है।
दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कि जिस तरीके से इकबाल साहब की शख्सियत डेवलप हुई, उनका ज़हनी इर्तिका हुआ, उससे हमें यह समझ आती है कि किस तरीके से एक इंसान, एक इंटेलेक्चुअल, एक इंटेलिजेंट शख्स अपनी जिंदगी में अलग अलग मंजिलों को तय करके अपनी शख्सियत को पुख्ता करता है। जिंदा रूद एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि आप एक सिनेमा में बैठे हुए हैं और इकबाल साहब की जिंदगी की कहानी आपके सामने बड़े पर्दे पर नशर हो रही है। और वैसे भी जब बेटा अपने वालिद साहब के बारे में कुछ लिखता है तो उस लिखाई का वजन ही कुछ और होता है। अपनी गपशप के इख्तिताम में इकबाल साहब को ट्रिब्यूट देने के लिए उनका एक कमाल का शेर अर्ज है, खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारे हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। वाह जी वाह, शाहरुख जिंदाबाद। बहुत लुत्फ आया, बहुत मजा आया और आपका अंदाज बयां, आपका गुफ्तगू का तरीका सलीका इस कदर दिलचस्प है कि आप उसमें गुम जाते हैं। हाँ, एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी कि किताब पढ़ने का एक और फायदा ये भी है कि शाहरुख जो बात कर रहे होते हैं उसकी अदायगी पता चलती है कि अच्छा भी प्रॉपर रिसर्च करके कोई इंसान प्रॉपर नॉलेज के साथ बात करे, स्पेशली वोकैबुलरी के में यहाँ अल्फाज का चुनाव। बिल्कुल Exactly. बिल्कुल। तो जनाब, आपको आज का सेगमेंट शाहरुख का कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। और आप कोई किताब रिकमेंड करना चाहें राइजिंग पाकिस्तान के दूसरे दोस्तों के लिए तो भी आपकी रिकमेंडेशन हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन इस वक्त हमने बढ़ना है आपके सोशल मीडिया मैसेजेस की जानिब। बिल्कुल, ये सबसे पहले प्रोग्राम में पिक्चर्स शामिल करेंगे। हमें आयजा सुफियान ने ओकाड़ा से पिक्चर्स भेजी। आइए देखते जी आयजा ने क्या भेजा है हमें। जी आयजा, वाह जी वाह। ओकाड़ा में तो मुझे लगता है बारिश का सिलसिला है जी, और ये सैलाबी कुछ पानी जो है उसकी भी कुछ मनाजिर हैं। लेकिन देखिए बच्चे उसमें भी साइकिल चला रहे हैं और खेल रहे हैं। जी आयजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तस्वीर का। अच्छा जी, नाम और शहर नहीं बताया गया लेकिन बहुत प्यारी ड्राइंग की पिक्चर्स हैं प्रोग्राम में हमने शामिल की हैं। आइए देखते हैं जी। जी, नाम और शहर नहीं, अरे वाह, ये देखिए ये कितना खूबसूरत मैसेज है जी। नेचर इनके दिल में बसती है, नेचर इनके दिल में बसती है। वाह, बहुत खूबसूरत। ये बचपन में ऐसी ड्राइंग हम करते थे, है ना? एक कश्ती है, एक सूरज है, दो परिंदे हैं। जब कुछ नहीं आ रहा होता था तो हम ये बना देते थे। अच्छा बताओ, ये मैना का बच्चा है या कव्वे का बच्चा है? अब ये काला कव्वा। अच्छा, नहीं मैना भी हो सकती है, लेकिन बहुत खूबसूरत ड्राइंग है। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच जी। अजवा ने हमें बहावलपुर से पिक्चर्स भेजी हैं। ये देखते जी अजवा ने क्या भेजा है। लो जी, बहावलपुर वालों की एंट्री हो गई है। वाह जी वाह, बहुत खूब। ये तो खुद से हैं जनाब, है ना जी? ब्यूटीफुल, कलर कितना खूबसूरत है, जबरदस्त, ब्यूटीफुल। ये तो सबीन तुम्हारे लिए तोहफा आना चाहिए अजवा, सुन लो ये फिर। बहुत खूबसूरत काम ऊपर हुआ है, तिल्ले का काम से बना हुआ है। एग्जैक्टली। थैंक यू जी अजवा। अच्छा जी, तैयबा नूर ने हमें साहिवाल से पिक्चर्स भेजी हैं। ये देखते तैयबा ने क्या भेजा है। तैयबा ने, वाह जी वाह, खूबसूरत पानी के आबशार है और आगे गुलाबी रंग के फूल, साइड पे दो दरख्त उगाए हुए हैं और कितने मजे के कलर्स का जो इफेक्ट है वो कितना मजे का लग रहा है। ब्यूटीफुल भाई। ये तौसीक अंकल कश्ती चला के जा रहे हैं, है ना? रात के वक्त वो चांद उधर से गुरूब हो रहा है। बहुत सारे सितारे हैं चांद के पास, बहुत सारे सितारे जो हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत पेंटिंग। अच्छा जी, असद अली ने बहावल नगर से पिक्चर्स भेजी हैं। आइए देखते हैं जी। गांव की जिंदगी हम अभी एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। अरे वाह, वो देखें जनाब, इस तालाब में भैंसें नहा रही हैं और वो पीछे असद का घर भी नजर आ रहा है। और ये फसल कट रही है, सब लोग मिल के, गाँव वाले जो हैं वो फसल काटने के अमल में शामिल हैं। और ये देखिए जनाब, ये अब फसल की कटाई का काम जो है वो मशीनों के जरिए भी शुरू हो गया है ना। गांव हमारा तरक्की कर गया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल जी, अब जरा कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करें कि हमें तूबा ने कराची से मैसेज भेजा है। तूबा कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा और मैं हर रोज़ देखती हूँ। तौसीक अंकल की तो क्या ही बात है, आपका शो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप जो मैसेजेस और पिक्चर्स शामिल करते हैं वो बेहतरीन होती हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जीती रहिए। अच्छा जी, मरियम ने इस्लामाबाद से मैसेज भेजा है। मरियम कहती हैं तौसीक भाई, सबीना आपी, मैं आपका शो रोज़ाना बहुत शौक से देखती हूँ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपके बोलने का अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके शो के हर सेगमेंट्स जो है वो हर सेगमेंट जो है वो बहुत ही दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हम तो कहते हैं इस शो के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर आप हैं। जिस सेगमेंट को आप हिट कर देते हैं तो हमारी क्या मजाल कि उसको हम पीछे लेकर आएँ।
जो आप बताते जाएंगे हम करते चले जाएंगे। बिल्कुल जी। मोहम्मद हसनैन ने हमें कहूटा नर्ड से मैसेज भेजा है। हसनैन कहते हैं, तौसीक भाई, ज़बीना पी, दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। मैं आपको बाकायदगी से देखता हूँ और इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कहते हैं कि जो बातें आप हमें बताते हैं उस पर अमल करने की भी पूरी कोशिश करता हूँ। वाह जी वाह हसनैन, जीते रहिए। हमारी खुशी दोबाला हो जाती है जब आप इस तरह के पैगामात हमें भेजते हैं कि भाई हमने जो आपको मशवरा दिया आपने उस पर अमल किया और आपकी कोई आदत में या रहन सहन में या ज़िंदगी की तर्ज में कोई बेहतरी आई तो हमें बहुत खुशी होती है। बिल्कुल जी। अच्छा जी, आखिरी मैसेज है, सजावल उमैर ने हमें मैसेज भेजा और ये क्लास 7th में है। वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम तौसीक अंकल, सबीना पी, मेरी मम्मा आपका प्रोग्राम बाकायदगी से देखती हैं। आपने उनके मैसेजेस भी प्रोग्राम में शामिल किए हुए हैं। जब आप तस्वीरें दिखाते हैं और मैसेजेस शामिल करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मैं आपके साथ बैठा हूँ और आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। वाह जी वाह, वेरी गुड सजावल, थैंक यू वेरी मच। मुझे याद है तकरीबन पिछले हफ्ते हमने आपका मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह राइजिंग पाकिस्तान देखते रहें और हमारी रहनुमाई करते रहें। बिल्कुल जी। मैसेजेस हो गए खत्म। अगर आप भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप जरूर मैसेज भेजिए। अपना फीडबैक हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी आप दे सकते हैं। प्रोग्राम के आगाज में हमने आपको बताया था कि सबीन की हमने सैर करवाई थी कराची की। तो कराची शहर को तो हमने एंजॉय किया, लेकिन कराची में बहुत ही यादगार दिलचस्प गुफ्तगू की कुछ नशिस्तें हमने आपके लिए उनका एहतमाम किया और आज इसका पहला सिलसिला आपकी खिदमत में हम इस ब्रेक के बाद पेश करने वाले हैं। इस ब्रेक के बाद जब मैं और सबीन वापस आएंगे तो हमारा लिबास तो शायद यही होगा, लेकिन सेट की चकाचौंध मुख्तलिफ होगी, शायद बढ़ भी गई हो, इसलिए कि ये खूबसूरत सेट और ये खूबसूरत रोशनियाँ आपको हमारे PTV कराची सेंटर की नजर आएंगी कि जहाँ हमारी मुलाकात हुई हम सब के मोहतरम और हर दिल अजीज जावेद शेख साहब से। उनसे बहुत यादगार रिकॉर्डिंग मैंने और सबीन ने की। इस ब्रेक के बाद आपके साथ वो शेयर करते हैं।